हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर बारिश में आप अपने मोगरा के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको आपके मोगरा के प्लांट में क्या क्या काम करना है, कौन सी समस्या है जो इस समय मोगरा के प्लांट में आती है, उसका केयर कैसे करना है और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आपको डालना है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो इस समय बारिश के टाइम आप अगर मोगरा के प्लांट में डालेंगे तो आपके मोगरा के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और पूरी बारिश आप काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग अपने मोगरा के प्लांट से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला काम है इस समय बारिश के टाइम मोगरा के प्लांट में वो है क्लीनिंग। किसी भी प्लांट की क्लीनिंग बारिश के टाइम बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश के टाइम इसमें घास वगैरह उग आती है। साथ में ये जो सूखते हुए फूल हैं आप इनको तोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ये प्लांट की मिट्टी में अगर गिरते हैं तो फंगस और कीड़े बना देते हैं, चींटियाँ लगनी शुरू हो जाती है प्लांट के अंदर। अगर ये फूल बाहर गिर रहे होते हैं फिर कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब ये पॉट के अंदर गिरते हैं तो फंगस और चींटियाँ बनाते हैं हमारे प्लांट में। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है अपने मोगरा के प्लांट में वो है इसकी प्रूनिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा का प्लांट काफ़ी घना हो तो ये सही टाइम है कि इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं आप इसको कट कर दीजिए। मैंने काफ़ी पहले ही इसकी ब्रांचेस कट कर दी है और मैं टाइम टाइम पर इसकी ब्रांचेस कट करती रहती हूँ क्योंकि जैसे ही आप कट करेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे कि 2-3 नई ब्रांचेस निकल कर आ गई। ये देखिए, आप यहाँ मैंने कट करा था तो 2 नई ब्रांचेस निकल कर आई हैं और नीचे से भी नई ब्रांचेस निकल कर आनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि प्लांट को एनर्जी मिलने लग जाती है। जो प्लांट ब्रांच को लंबा करने में एनर्जी वेस्ट करता है वही नई ब्रांचेस को निकालने में हेल्प करता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे तो आपके प्लांट में उतनी ही ज़्यादा नई ब्रांचेस आएगी और प्लांट उतना ही घना होगा। तो ये सही टाइम है कि आप इसकी जो बेकार ब्रांचेस है उसको कट करके निकाल दीजिए। मोगरा का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा कीड़े और फंगस नहीं लगते हैं, लेकिन बारिश में इसकी जो पत्तियां हैं इसमें कुछ ऐसे कीड़े लग जाते हैं जो इसकी पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरीके के सिम्टम्स अपने मोगरा के प्लांट में दिखाई दे तो आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 से 1.5 लीटर पानी में कुछ लिक्विड सोप के साथ घोलकर 10 दिन से 15 दिन में एक बार इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, इसके ऊपर कोई कीड़े नहीं लगेंगे। मोगरा को फंगस से बचाने के लिए बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये पॉट है जिसमें आपने प्लांट लगाया है उसके छेद से पानी प्रॉपर निकलते रहना चाहिए। पानी लंबे टाइम तक आपके पौधे की मिट्टी में न रुके क्योंकि फंगस लगने की समस्या तभी आती है जब पानी बहुत ज़्यादा मिट्टी में रुकता है और लगातार मिट्टी गीली रहती है। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ध्यान रखें बारिश में, इससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, साथ में इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। इसके साथ जो दूसरी समस्या इस समय मोगरा के प्लांट में आती है वो आती है इसकी पत्तियों का पीला पड़ना। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा प्लांट है इसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी सारी नई नई कलियां बन रही है और लगातार अच्छी फ्लावरिंग इस प्लांट में हो रही है। इसका मतलब इसकी मिट्टी में फास्फोरस और पोटाशियम की कोई कमी नहीं है क्योंकि इसकी कलियां भी ड्रॉप नहीं हो रही है। लेकिन जो पत्तियों के पीले होने की समस्या आप देख सकते हैं इसमें हो रही है। आप देखिए, जो दूसरा प्लांट है इसकी पत्तियां काफ़ी हेल्दी और ग्रीन है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। इसमें काफ़ी सारी पीछे अच्छी फ्लावरिंग हुई है और अभी भी नई नई कलियां बन रही हैं। तो ये समस्या, पत्तियों के पीले होने की समस्या क्यों आ रही है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इसमें बारिश के टाइम, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? पत्तियों के पीले होने के पीछे 3 कारण होते हैं। पहला कारण नाइट्रोजन की कमी, दूसरा आयरन की कमी और तीसरा मैग्नीशियम की कमी। इन तीनों के अलग अलग सिम्टम्स हैं। जब तीनों की कमी प्लांट में होती है तो पूरा का पूरा आपका प्लांट पीला दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्लांट, इसकी सारी की सारी पत्तियां मुझे पीली दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब तीनों ही चीज़ों की ज़रूरत इस समय प्लांट को है। जब भी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होती है तो इसकी नीचे की सारी ही पत्तियां पीली दिखाई देने लग जाती हैं। जब इसमें आयरन की कमी होती है तो जो इसकी ऊपर की पत्तियां हैं, जो नई पत्तियां हैं, वो पीली दिखाई देने लग जाती हैं। यानी कि जो नई पत्तियां हैं सिर्फ वही पीली दिखती हैं और जो नीचे की पत्तियां हैं वो हरी दिखाई देती हैं। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि आपके प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है या फिर आयरन की कमी है। इसके साथ जो तीसरी कमी जिसकी वजह से पत्ते पीले पड़ते हैं वो होती है मैग्नीशियम की कमी। अगर आपके प्लांट में पत्तियां पीली पड़ रही हैं और उसकी जो नसें हैं बीच की, यानी जो इसकी वेन्स हैं, वो हरी दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब आपके प्लांट में मैग्नीशियम की कमी है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों ही चीज़ों को इस समय बारिश के टाइम हम कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या क्या फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में दे सकते हैं, चलिए आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ।
इन तीनों की कमी को पूरा करने के लिए मैं अलग अलग 3 फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहली जो चीज़ है वो है यूरिया के कुछ दाने। 1/4 चम्मच यूरिया के दाने मैं ले रही हूँ, जो कि मैं अपने 12 इंच के गमले में इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपको सिर्फ 1/4 चम्मच यूरिया के दाने ले लें हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। यूरिया से नाइट्रोजन की जो कमी हो रही है प्लांट में वो ठीक होगी। दूसरी जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि इप्सम सॉल्ट। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसको डालने से हमारे प्लांट में जो मैग्नीशियम की कमी है वो ठीक होगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक तीसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर वो है आधा चम्मच आयरन का पाउडर। ये आयरन डस्ट पाउडर है, चीलेटेड आयरन नहीं है, आयरन डस्ट पाउडर है। आप इन तीनों को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आपको प्लांट के ऊपरी सरफेस पे स्प्रिंकल करना है, आपको छिड़कना है। बहुत नीचे नहीं डालना है इस फर्टिलाइज़र को, क्योंकि जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे ये फर्टिलाइज़र एकदम से पानी में घुल जाएगा। यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट को आप पानी में घोलकर प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधे मिट्टी में ही इन तीनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस फर्टिलाइज़र को शाम के टाइम डालेंगे तो आपके पौधे के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप धूप में केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पौधे की मिट्टी में हीट बन जाता है, जिससे कि प्लांट की जड़ को नुकसान पहुंचता है। तो जब भी आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो कोशिश करें कि आप शाम के टाइम डालें, इससे पौधे में हीट नहीं बनता है। अगर आप इन फर्टिलाइज़र को इस समय बारिश में डाल देंगे तो आपके पौधे की पीले होने की जो समस्या है वो नहीं आएगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। इसके साथ अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें घर पर नहीं हैं और आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है, तो आप 4-5 मुट्ठी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट अपने मोगरा के प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। 15 दिन में एक बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आप केले की छिलके का पाउडर बना लीजिए और केले के छिलके के पाउडर का इस्तेमाल 3 से 5 चम्मच आप हर 10 दिन में एक बार अपने मोगरा के प्लांट में डालें। इससे भी काफ़ी सारा न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाएगा। अगर आपके पास घर में डीएपी के दाने हैं तो आप कुछ डीएपी के दाने ले लीजिए और साथ में कुछ सीवीड के दाने ले लीजिए, और उसको भी अगर 15 दिन में एक बार आप अपने प्लांट में डाल देते हैं मोगरा के प्लांट में, तो इससे इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होगी, फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होगी और जो पत्तियां पीले पड़ने की समस्या है वो भी नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।